हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे कि वेव पैकेट्स क्या है। वेव पैकेट के बारे में हम पूरे डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि जो मटेरियल पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड जो वेव्स है उसकी वेलोसिटी को हमने हार्मोनिक वेव्स अज्यूम करके उसकी वेलोसिटी निकाले, जिसमें हमने देखा कि मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव्स की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से अधिक प्राप्त हो रही थी, जो जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी पार्टिकल की जो मटेरियल पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी की इक्वल या फिर उससे अधिक नहीं हो सकती। तो हमारा यह एजम्पशन कि मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव है वह हार्मोनिक वेव है, यह एजम्पशन जो है गलत है। और उसके आधार पर आगे फिर श्रोडिंगर पोस्टुलेटेड दैट a moving particle is not equivalent to a single wave but equivalent to a wave packet। तो उसके बाद जो श्रोडिंगर है उन्होंने पोस्टुलेट किया कि जो मूविंग पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड जो वेव है वह सिंगल वेव नहीं है बट कि एक वेव पैकेट के इक्विवेलेंट होती है। तो वेव पैकेट क्या है वो हम आगे देखेंगे। अ वेव पैकेट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ एंड वेलोसिटीज। तो वेव पैकेट क्या है? वेव पैकेट जो है स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ और वेलोसिटी वाले जो वेव्स हैं उनके ग्रुप होती है। और दिस कंपोनेंट वेव्स विल सुपरिम्पोज या इंटरफेयर इन सच ए वे दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये सभी जो वेव पैकेट के कंपोनेंट वेव्स हैं वह इस प्रकार आपस में सुपरिम्पोज होते हैं या इंटरफेयर करते हैं कि उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वह जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उससे कम होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है या पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव्स है उसको हम वेव पैकेट के रूप में अज्यूम कर सकते हैं। तो आइए हम वेव पैकेट के बारे में और डिटेल में देखें। तो द वेलोसिटी ऑफ सच वेव पैकेट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स फॉर्मिंग द वेव पैकेट इज कॉल्ड फेस वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स, जो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव पैकेट है उसकी वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, और जो इंडिविजुअल वेव्स हैं जो कि आपस में सुपरिम्पोज होकर वेव पैकेट बनाते हैं उस इंडिविजुअल वेव्स की वेलोसिटी को हम फेस वेलोसिटी कहते हैं, जिसके लिए हमने फार्मूला पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने डिराइव कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि वेव्स जो है ये इंडिविजुअल वेव्स मिलकर वेव पैकेट कैसे फॉर्म करते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि ये हमारे दो इंडिविजुअल वेव्स हैं। दिस इज द वन वेव्स एंड दिस इज अनदर वेव। हम देख पा रहे हैं इन दोनों वेव्स में दोनों की वेवलेंथ जो है स्लाइटली डिफरेंट है, और ये दोनों वेव्स आपस में सुपरिम्पोज होकर एक वेव पैकेट कैसे बनाते हैं और उस वेव पैकेट की शेप कैसे होगी और वो आगे हम इसमें देखते हैं। तो हम ये दो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो वेव्स हैं ये दोनों आपस में सुपरिम्पोज हुए, वेव ए और वेव बी, और यहाँ पर एक वेव पैकेट फॉर्म किया है। और इस वेव पैकेट में हम देख पा रहे हैं दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर। ये x1 पोजीशन पे है और ये x2 पोजीशन पे है। तो ये एक वेव पैकेट बना। यहाँ पर ये दोनों इंडिविजुअल वेव्स हैं, ये दोनों आपस में सुपरिम्पोज करके ये एक वेव पैकेट फॉर्म किया है। तो दिस इज अ वेव पैकेट। हम इस वेव पैकेट में देख रहे हैं कि इसकी एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है और ये एक पैकेट के फॉर्म में है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेव है। इन दोनों इंडिविजुअल वेव्स के इंटरफेयर से जो रिजल्टेंट वेव प्राप्त हुई है वो ये रिजल्टेंट वेव है और इसी को हम वेव पैकेट कहते हैं। तो आइए हम आगे देखें। Wave behavior of a moving particle is described by the resultant wave obtained by the superposition of two or more individual waves of slightly different velocity and wavelength। जो मूविंग पार्टिकल है उसकी वेव बिहेवियर को हम जो रिजल्टेंट वेव प्राप्त हुई है उसके द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये रिजल्टेंट वेव कैसे प्राप्त हुई है? दो या दो से अधिक
इंडिविजुअल वेव्स जिनकी जो वेलोसिटी है या वेवलेंथ है वह आपस में एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट है, उनके सुपरपोजिशन से हमारा रिजल्टेंट वेव प्राप्त हुई है और उसे हम वेव पैकेट कहते हैं। द स्प्रेड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विथ डिस्टेंस डिसाइड द साइज ऑफ द वेव पैकेट। तो फ्रेंड्स, जो रिजल्टेंट वेव प्राप्त हुई है, हमारा ये जो रिजल्टेंट वेव है, इसमें जो एम्पलीट्यूड की स्प्रेड है वह उस वेव पैकेट की साइज को डिसाइड करती है। दैट मीन्स हम देख पा रहे हैं एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक की चेंज हो रही है और यहाँ फिर से जीरो हो जा रही है, तो ये पूरा वेव पैकेट की साइज को ये रिप्रेजेंट करती है। अब हम जो हमारा ये फिगर है, ये फिगर सी क्या बताता है? फ्रॉम फिगर सी इट इज क्लियर दैट साइज ऑफ वेव पैकेट इज फ्रॉम पॉइंट Q to R or x1 to x2. If the velocity of all component waves are equal, then wave packet propagates with the same velocity. यदि जितने भी इंडिविजुअल वेव्स हैं सभी की वेलोसिटी यदि इक्वल हो तो उस कंडीशन में वेव पैकेट जो है उसी वेलोसिटी के साथ प्रोपेगेट करेगी। बट इफ वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स आर डिफरेंट, then velocity of wave packet is different to the velocity of component waves. यदि लेकिन जो कंपोनेंट वेव्स है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, सभी कंपोनेंट्स की वेलोसिटी अलग अलग है, तो वेव पैकेट्स की जो वेलोसिटी होगी वह कंपोनेंट वेव्स की वेलोसिटी से डिफरेंट होगी। तो velocity of component waves in a wave packet is called the velocity or phase velocity and velocity of the wave packet is called group velocity. फ्रेंड, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव्स है उसको हम वेव पैकेट के रूप में हम मान सकते हैं, और वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, एंड वेव पैकेट को बनाने वाले जो कंपोनेंट वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी को हम फेस वेलोसिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि फेस वेलोसिटी की डेरिवेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो आप आगे हमारे वीडियो पर बने रहें यदि आप जानना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वेव और फेस वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी या फिर उसको हम फेस वेलोसिटी कहते हैं। तो फेस वेलोसिटी की फार्मूला हम डिराइव करते हैं यहाँ पर। ये ऑलरेडी हम पिछले जो वीडियो बनाए हैं उसमें हम देख चुके हैं। ये हमारा जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स वह का जो पार्ट 1 है उसमें हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार फिर से हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और फेस वेलोसिटी के लिए फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स of wave packet is called the wave velocity or phase velocity. Already I have told this, and it is denoted by Vp. जो phase velocity है उसको हम Vp से डिनोट करते हैं। Let a equation of simple harmonic wave of frequency nu and wavelength lambda be given by. तो जैसा कि हम फ्रेंड्स हमें मालूम है जो वेव पैकेट है जो एक हार्मोनिक वेव्स की सुपरपोजिशन के कारण से बनता है, तो जो एक हार्मोनिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू और उसकी वेवलेंथ है लेमडा। तो उस हार्मोनिक वेव्स को हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल i के x माइनस ओमेगा टी, वेयर k is 2 pi by lambda and it is called propagation constant। और ओमेगा क्या है? ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi nu। Since the speed of the wave will be speed of the point for which phase kx minus omega t is constant। फ्रेंड्स, हमें मालूम है यदि हम वेव की स्पीड की बात करें तो वेव की स्पीड का मतलब ये होता है कि मीडियम में वह पॉइंट जिस पर फेस की वैल्यू कांस्टेंट होती है उस पॉइंट की जो स्पीड होती है दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि x माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो देन x इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस ओमेगा बाई के इंटू टी। अब यहाँ पर यदि हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें हमें क्या मिलेगा? उस वेव की वेलोसिटी मिलेगी, हैंस वेव वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx dt और ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा और ये ओमेगा बाई के। तो यहाँ पर Vp इज इक्वल टू dx dt इज इक्वल टू ओमेगा बाई के प्राप्त हुई है। अब ओमेगा की जो वैल्यू है 2 पाई न्यू और k की जो वैल्यू है 2 पाई बाई लेमडा वो पुट कर दें तो Vp इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो वेव वेलोसिटी है या फेस वेलोसिटी है Vp की दो फार्मूला प्राप्त हुई, एक Vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई
के और वीपी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। इस प्रकार हमने जो वेव पैकेट के कंपोनेंट वेव्स है उसकी वेलोसिटी के लिए फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि जो वेव पैकेट है उसकी वेलोसिटी अर्थात ग्रुप वेलोसिटी के लिए फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं ये भी आप जानना चाहते हैं, यदि उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आगे बने रहें। हम देखेंगे कि वेव जो पैकेट है उसकी वेलोसिटी अर्थात ग्रुप वेलोसिटी के लिए फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे और वो बहुत सिंपल वे में हम बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वेव पैकेट की वेलोसिटी हम कैसे डिराइव करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास जो वेव पैकेट है वो दो वेव्स से मिलकर बना है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं y1 और y2, वेयर y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 1t माइनस k1x एंड y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2t माइनस k2x। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट वेव एट एनी पॉइंट x एंड एट एनी टाइम t इज गिवन बाय। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो ये कहता है कि यदि दो या दो से अधिक वेव सुपरिम्पोज हो रहे हैं तो दो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस होगी वह इंडिविजुअल वेव्स के से प्रोड्यूस्ड जो डिस्टरबेंस के उसके सम के इक्वल होती है। दैट मीन्स ये इंडिविजुअल वेव्स है तो रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब यहाँ से y1 और y2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट किए तो हमारा ये हो गया। अब फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a साइन वाला टर्म्स है और यहाँ पर भी एक साइन वाला टर्म्स है और a दोनों में कांस्टेंट है, तो a को बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसको हम एक फार्मूले से आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फार्मूला है साइन a प्लस साइन b और साइन a प्लस साइन b के रूप में ही ये है, तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं और साइन a प्लस साइन b इज इक्वल होती है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। अभी इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमारा ये टर्म्स जो है सिंप्लीफाई होकर क्या प्राप्त होगा 2a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ओमेगा 2t माइनस k2x बाई 2 ये वाला। अब उसके बाद कॉस वाले टर्म हो जाएगा ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस ओमेगा 2t प्लस k2x बाई 2। फ्रेंड्स अब इसके बाद इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू 2a साइन, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ओमेगा 1 और ओमेगा 1 टी वाला टर्म्स को एक साथ करके t को कॉमन निकालिए। उसी प्रकार x वाले जो टर्म है उसमें एक साथ रख के x को कॉमन निकालिए और सिमिलरली हमने इसमें भी किया, तो हमें इस प्रकार की ये टर्म्स प्राप्त हुई है। अब फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को हमने ओमेगा के इक्वल ले लिया और k1 प्लस k2 बाई 2 को हम k के इक्वल ले लिए और जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है ये सपोज दोनों में डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा और k1 माइनस k2 ये दोनों जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है दोनों वेक्टर वेव्स के उसके डिफरेंस को हम डी के इक्वल ले लेते हैं। तब हमारा जो ये इक्वेशन है इस रूप में चेंज हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा t माइनस kx कॉस डी ओमेगा बाई 2t माइनस k डी के बाई 2x। अब ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। यही क्या है, हमारा जो रिजल्टेंट वेव है उसके इक्वेशन को शो करता है और इस रिजल्टेंट वेव में यहाँ पर ये वाला टर्म्स और ये टर्म्स क्या है और उस रिजल्टेंट वेव की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फेस मस्ट बी कांस्टेंट। अब ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्म। अब ये एक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट कब होगी, जब इसकी फेस जो है कांस्टेंट हो। तो इसको हम इसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट बनाने के लिए फेस को कांस्टेंट हम मान लेते हैं। तो डी ओमेगा बाई 2 टी माइनस डी के बाई 2 एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा ये प्राप्त होता है डी ओमेगा बाई 2 माइनस डी के बाई 2 डी एक्स डी टी इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर से हम सॉल्व करें डी एक्स डी टी के लिए तो हम देख पा रहे हैं कि डी ओमेगा बाई डी के प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स यही क्या चीज़ है जो वेव पैकेट है, दैट मीन्स इंडिविजुअल वेव्स के इंटरफेरेंस से जो प्राप्त होती है वेव पैकेट, अर्थात हम ये कह सकते हैं जो मैटर वेव्स है उसकी वेलोसिटी के लिए हमने फार्मूला प्राप्त किए हैं डी एक्स डी टी, और वो जो क्या प्राप्त हुई है डी ओमेगा डी के, और इसे ही हम क्या बोलते हैं विच रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। यही क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करता है।
विच इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी एंड डिनोटेड बाय Vg, जिसे हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं और उसको हम Vg से डिनोट करते हैं। अतः हेंस Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा डी के। तो फ्रेंड्स हमने ये इस प्रकार जो ग्रुप वेलोसिटी है उसके लिए फार्मूला हमने ये डिराइव किया इस तरीके से। और यदि फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि जो वेव पैकेट है हमारे पास, जो ये वेव पैकेट है, हमने ये देखा कि ये एक वेव पैकेट है, इसकी साइज क्या है, तो इसकी साइज अर्थात इसकी लेंथ देखें, इसकी लेंथ की वैल्यू क्या होगी, इसको हम कैसे निकालेंगे। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे आगे बने रहें, हम इस वेव पैकेट की लेंथ निकाल के देखेंगे। तो आइए हम इस वेव पैकेट की लेंथ देखते हैं कि वेव पैकेट की लेंथ क्या है और उसको वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आगे हम देखेंगे लेंथ ऑफ वेव पैकेट। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम अभी अपने फिगर देखा, फिगर सी में वेव पैकेट दिया गया है। इट इज क्लियर दैट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट इज 0 एट पॉइंट Q एंड R। तो वेव पैकेट के एम्पलीट्यूड जो है पॉइंट Q और पॉइंट R पर 0 है। दैट मीन्स वेव पैकेट के साइज उन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट आर x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं उन दोनों पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वह x1 एंड x2 है रिस्पेक्टिवली। देन फॉर द पॉइंट Q, तब पॉइंट Q पर यदि हम देखें तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला, यहाँ पर ये वाला, इस इक्वेशन में हम उसकी कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं पॉइंट Q पर x1। तो इस इक्वेशन के अनुसार पॉइंट Q पर जो एम्पलीट्यूड होगी उसकी वैल्यू क्या है, ये है 2a cos dk बाई 2 x1 माइनस डी ओमेगा बाई 2 t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ये 0 कब होगी, जब इसकी वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2 के इक्वल हो। ये फेस की वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2 के इक्वल हो। मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली हम पॉइंट R के लिए लिखते हैं तो 2a cos dk बाई 2 x2 माइनस डी ओमेगा बाई 2 t इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको फिर से सॉल्व करें तो ये 0 कब होगी, 2n-1 पाई बाई 2। तो ये हम ले लिए कि पॉइंट Q पर ये इसको हमने पाई बाई 2 को ऑड मल्टीपल लिया और ये पॉइंट R पर इसको हम पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के इक्वल लिख दिए। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/2 x1 माइनस x2 dk इज इक्वल टू पाई। इस इक्वेशन को इससे ये वाला इक्वेशन है इससे सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये 1/2 x1 माइनस x2 dk इज इक्वल टू पाई प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यदि x1 माइनस x2 की वैल्यू निकालें तो हम यही क्या मिलेगा, हमें वेव पैकेट की लेंथ प्राप्त होगी। हेंस लेंथ ऑफ द वेव पैकेट इज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई dk। अब k की वैल्यू यहाँ पुट कर दे 2 पाई बाई लेमडा और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमें प्राप्त क्या होती है, इस प्रकार हमें प्राप्त होती है 2 पाई इंटू -1 बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। अब फिर इसको सॉल्व करें या सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलता है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर बाई डी लेमडा। अब इसको हम इसको जो इन चेंज कर दें इसकी पोजीशन तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाई डी लेमडा। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या बताता है, दिस टेल्स द साइज ऑफ वेव पैकेट और लेंथ ऑफ द वेव पैकेट। ये लेंथ ऑफ द वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेंड्स हमने ये देखा कि जो पार्टिकल्स है उसे एसोसिएटेड जो वेव है उसको वेव पैकेट के रूप में हम डिनोट करते हैं और जो वेव पैकेट को जो फॉर्म करती हैं वो कंपोनेंट वेव है उनकी वेलोसिटी को हम फेस वेलोसिटी कहते हैं और वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे आपके मन में यदि होगा कि क्या फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में कोई रिलेशन होती है, और यदि आप चाहते हैं कि फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन क्या है और उसको डिराइव कैसे करेंगे तो उसको जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आगे बने रहें। हम देखेंगे कि फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो आइए हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन Vg एंड Vp अर्थात ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें मालूम है कि Vp की वैल्यू अर्थात फेस वेलोसिटी की वैल्यू होती है ओमेगा बाई के। तो यहाँ से हम यदि ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ये k Vp हो जाएगा और जो ग्रुप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होती है Vg और इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा बाई डी के इक्वल है। अब यहाँ से जो हमने यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू k Vp
जो वैल्यू प्राप्त किए हैं उसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये ओमेगा के स्थान पर के वी पी। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू के डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या प्राप्त होगी, ये हमारे पास जो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसके लिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें वी पी, और यहाँ पर क्या होता है प्लस के डी वी पी बाई डी के। अब यहाँ पर हम डी के में के की वैल्यू पुट कर दें तो ये 2 पाई लेमडा प्राप्त होती है, और ये यहाँ पर 2 पाई लेमडा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा ये टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म वी पी और ये 2 पाई लेमडा। फिर उसके बाद हमारा ये जो ये टर्म्स है ये ब्रैकेट में होगा, इतना टर्म्स ये ब्रैकेट में है, तो माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2 पाई और डी वी पी डी लेमडा। ये फ्रेंड्स ये इतने टर्म्स ब्रैकेट में रहेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वी जी इज इक्वल टू क्या प्राप्त होती है, वी पी माइनस लेमडा डी वी पी डी लेमडा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इसको फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी बाई डी लेमडा प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने देखा कि फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन है। अब यदि लगता है कि हमने ये देखा जो श्रोडिंगर ने पोस्टुलेट दिया कि जो मूविंग पार्टिकल है उसको हम एक वेव पैकेट के वेलोसिटी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आती है कि मूविंग पार्टिकल के वेलोसिटी और वेव पैकेट के वेलोसिटी में क्या कोई रिलेशन है, क्या दोनों इक्वल है या दोनों डिफरेंट है, और रिलेशन है तो क्या रिलेशन है। तो आइए हम देखें हैं कि वेव पैकेट के वेलोसिटी और मूविंग पार्टिकल के वेलोसिटी में क्या रिलेशन है और रिलेशन हम कैसे प्राप्त करते हैं वो हम देखते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी, अर्थात जो वेव पैकेट की वेलोसिटी है वह पार्टिकल के वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो आइए हम इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सिंस Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के फॉर पार्टिकल ऑफ एनर्जी E एंड मोमेंटम P, E इज इक्वल टू एच न्यू एंड लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, और ये पार्टिकल की एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ Vg में हम देखते हैं कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू और जो K की वैल्यू है 2 पाई बाई लेमडा, ये पुट करें तो हमारा डी बाई डी पी जो प्राप्त होती है यहाँ पर वो किसके इक्वल हो जाती है, डी ओमेगा बाई डी के। अर्थात यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसको पूरे कट करें तो यहाँ हमें प्राप्त होती है Vg इज इक्वल टू डी बाई डी पी, जबकि Vg की वैल्यू है डी ओमेगा डी के, तो हम यहाँ पर डी बाई डी पी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के लिख सकते हैं। अब चूंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी E है और इसकी वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m, जहाँ पे p क्या है, उस पार्टिकल की मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। अब E की वैल्यू ये दिए हो और उसको विथ रिस्पेक्ट टू p हम डिफ्रेंशिएट करें तो Vg की वैल्यू डी बाई डी पी इज इक्वल टू पी बाई एम हो जाती है, और p की वैल्यू क्या होती है, mv। अब ये mm कट गया और तो हमें क्या मिला, v। अब v क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल के वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ से स्पष्ट होती है कि जो वेव पैकेट की वेलोसिटी है अर्थात ग्रुप वेलोसिटी वह पार्टिकल के वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो इस प्रकार हम फ्रेंड्स दिखा सकते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। फ्रेंड्स यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स यदि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क के थ्रू कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।